वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलमति श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनेन छाया खिने लांगितनी लालैया मेरे जीव ये जीवन ये चरणे कमले रस के, इनसे खुशबुएं आवे वतन, ये तने बका अर्श जी में मेरे जीवन के ये जीवन। कदमा लागी करो सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्मे करत माशिक विचाशिक के दिल आए, विचाशिक के दिल नाम धन्य अक्षरातीत श्री राज सी ठकुरानी जी श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति खतौली और यहाँ का ये कहो कि ये वार्षिक महोत्सव परमहंस महाराज जी का ये दिश दरबार और आज के ये रात्रि का मंच जिसमें हम सबको दर्शन दे रहे ऐसे करनाल नाम से पधारे हुए परम पत्नीय श्री श्री साल श्री जगतराज जी महाराज श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए परम पत्नीय श्री साल श्री योगेश पांडे जी, परम पत्नीय श्री साल श्री राजदास जी महाराज, परम वंदनीय परम सम्मानीय श्री शेरपुर धाम के टोपी नहीं पहनी है, मात्र बाकी सब काम कहो तो समझ गए ना, बिना टोपी के ही इतना कर लेते तो पता नहीं टोपी पहनने के बाद क्या करेंगे।
ऐसे वहाँ के हमारे को तो व्यवस्था स्थापक परम सम्माननीय परम आदरणीय श्री राजकुमार पालीवाल जी, परम सम्माननीय श्री विदुषी संतोष जी, परम सम्माननीय श्री ब्रजराज जी, परम सम्माननीय हमारे सोनू भैया, परम सम्माननीय श्री विकास जी, परम सम्माननीय श्री आशु जी, परम सम्माननीय श्री विजेंद्र जी। वो तो मूल सूत्रधार है ना, अंतिम में आएंगे ना। फिर हमारी संगीतकार मंडली, समस्त संगीतकार, हमारे राजा भैया शेरपुर धाम से, हमारी हजूरी का मनु जी, फिर हमारे ये जो सबको ऑनलाइन के माध्यम से कहो तो सेवा पहुंचाने वाले प्रयाग से और इस संपूर्ण कार्य की जो सूत्रधार है साध्वी श्री परम सम्माननीय श्री ललिता जी, और उनके साथ हमेशा साथ देने वाली साध्वी हमारी, क्या नाम है? सरोज माता। की सीमा क्या नाम है? सरोज जी है ना? हाँ, सरोज माता जी। और हमारे जो साध्वी जी है, उनके माता पिता भी यहीं उपस्थित है, उनको भी वंदन, एवं हमारे जो भी संत पधारे हुए हैं बाहर से, या सभी जो विदेशी पधारे हुए हैं, या सुंदर साथर, उन सबको हमारा प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक बार बोलो तो बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रणाम जी। धन्यवाद। ये प्रणाम की महिमा आप जानते नहीं हो कि कितनी बड़ी है। कितने सालों से प्रणाम की परंपरा चल रही है पता है? कितने सालों से? बचपन से। भाई ये राजा तो बचपन से ही जानता है, आप कब से जानते हो? बचपन से। ये हमारी मनो भी बचपन से ही जानती है। प्रणाम की परंपरा कब से चल रही है? सदियों से, सतयुग से। अच्छा, तो 4 युग तो आपको पता है, मतलब ना, सतयुग भी होता है, त्रेता युग भी होता है, द्वापर युग भी होता है और कलयुग भी होता है। ये 4 युग सभी जानते हैं। तो प्रणाम की परंपरा कब से है? तो लगता है कि सृष्टि बनी तो सृष्टि से ही 4 युग का निर्माण हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग से ही धर्म चलता आया है, तो प्रणाम की परंपरा ही सतयुग से ही चलती आई होगी ना। प्रणाम ही प्रणाम करते हैं, मात्र ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के अंदर या पहले भी कहो, जब महाभारत आया और सीरियल बनाई गई और सीरियल को जब लाइव किया गया, तो सबने देखा होगा कि सभी एक दूसरे को मिलते थे तो क्या बोलते थे? प्रणाम। रामायण देखा होगा तो रामायण के अंदर भी जब भी मिलते थे बड़ों को तो आदर से क्या कहा जाता था? प्रणाम। तो सबको लगता है कि हमने नई परंपरा बनाई है निजानंद संप्रदाय के अंदर, प्रणाम की परंपरा। इसीलिए हमारा धर्म प्रणामी धर्म है। सत्य है कि प्रणामी धर्म है, लेकिन ये प्रणामी धर्म कहो कितने सालों से है? कोई जानता है? कब से है प्रणामी धर्म? कोई हाथ ऊपर करो और बताओ कि प्रणामी धर्म कब से है? हाँ? सृष्टि से पहले। देखो, अब कहो मूल वचन प्रकार, जब ने उपजो मोह अहंकार, ना ही निराकार, ना ही निर्गुण, ना ही शून्य, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, ना दिन की कौमा पावी। जब ये सृष्टि नहीं थी
तो न सतयुग था, न त्रेता था, न द्वापर था, न कलयुग था। जब सृष्टि नहीं तो धर्म कहां से होगा, युग कहां से होगा, वेद कहां से होगा, शास्त्र कहां से होगा, उपनिषद कहां से होगा, महाभारत कहां से होगी, रामायण कहां से होगा। न दिन था, न रात थी, न सूर्य था, न चंद्र था, न अच्छा था, न बुरा था, न विष था, न अमृत था तो क्या था। अभी जो भजन गाया ना, अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में जाना वो अर्श था। हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार, वतन परमधाम 25 पक्ष। और उस 25 पक्ष परमधाम के अंदर, अर्श के अंदर कौन रहते हैं? जो सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद, जो परमात्मा है, जो सुप्रीम है, जो गॉड इज ओनली वन, जिनको गीता के अंदर, क्योंकि वेद यानी ज्ञान, और वेदों का सार आया किसके अंदर? ऋषियों ने मंथन किया तो उपनिषद आया, फिर 6 शास्त्र बनाए ऋषियों ने। त्रेता युग के अंदर भगवान राम आए तो रामायण की रचना हुई। द्वापर युग के अंदर कृष्ण अवतार हुआ, श्रीमद् भागवत की रचना हुई, महाभारत आया। और महाभारत के अंदर भी एक चैप्टर का, कुरुक्षेत्र के अंदर एक चैप्टर महाभारत का। ये भाई ये किसकी ट्यून बज रही है? तो महाभारत के अंदर एक चैप्टर था जिसका नाम क्या है? गीता। और उस गीता के 15वें अध्याय के अंदर ही उस परमात्मा को क्या कहा, उस अक्षरातीत को क्या कहा, उस गॉड इज ओनली वन, वो सुप्रीम, वो शक्ति जो है, उस शक्ति को क्या कहा? उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा के भाई। सार नहीं कहा, अक्षर नहीं कहा, सार और अक्षर दोनों के ऊपर नियमन करने वाला आधार जो है वह पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष परमात्मा कहा। तो उस परमधाम के अंदर, अर्श के अंदर, और उसके पहले जो भजन गाया गया था ना, वो कौन सा भजन था? हाँ, करो मूल मिलावा का ध्यान, जहां पर आत्म बैठे। तो इस परमधाम के अंदर राज्य भी रहते हैं, यानी कि अक्षरातीत श्री कृष्ण, श्यामा महारानी मतलब राधे रानी भी है, 12,000 ब्रह्म प्रिया भी है, फिर अक्षर भगवान भी है, सामने 9 लाख कोश की दूरी पर उनकी अक्षरानी यानी कि लक्ष्मी देवी भी है, फिर परमधाम के अंदर खूब खुशहालियां भी है, फिर कहो तो वन भी है, पर्वत भी है, सागर भी है, पहाड़ भी है, महल भी है, मंदिर भी है, वन भी है, सब कुछ है। और जब परमधाम के अंदर बहुत कुछ ना जाने तो इतना तो हम जरूर जानते होंगे कि जब बहुत ही सुंदर एक लाइन आई थी इस भजन के अंदर भी, भजन मेरी लाइन नहीं इसलिए मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसका भाव मुझे याद रह गया था कि सुबह सुबह जब उठेंगे तो आशु भैया ने क्या गाया था? हाँ, जब आंख खुले तो सबसे पहले किसके दर्शन हो? श्री राज श्यामा जी के। तो वहां परमधाम के अंदर जैसे ही सुबह होती है तो सब, चाहे बड़ी रात हो, सागर हो, वन की नहर हो, वनों में से, पहाड़ों में से, महलों में से जितने भी पशु पक्षियां हैं, खूब खुशहालियां है, वो जितने भी कुमारी क्या है, सब कोई दौड़ते हैं किस तरफ? रंगमहल की तरफ। और सभी आकर के पशु पक्षियां कहो, वन भी सेजदा करता है, पहाड़ भी सेजदा करता है, जमुना जी का जल भी कहो तो लहरें उठ करके आकर के धनी का चरण स्पर्श करती है, आसमान में से कहो तो नूर भी आकर के वो भी धनी का चरण स्पर्श करता है, पृथ्वी भी करती है, पवन भी कहो तो आकर के वो भी धनी का स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके जाता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, खुशहालियां, वन, पहाड़, सब कुछ तो दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं। और हम सेवा पूजा के अंदर भी बोलते हैं कि अक्षराणी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ कौन आता है? अक्षर भगवान भी आता है। तो इन समय भगवान जी आवे दर्शन को नित। फिर उसके बाद क्या है?
प्रणाम करके, प्रणाम करता है अक्षर भगवान, जरों के सामने नजर करे, प्रणाम करके पीछे। तो प्रणाम की परंपरा कहां से शुरू हुई? अब बचपन से शुरू हुई कि सतयुग से शुरू हुई, कि देवचंद्र जी महाराज से शुरू हुई, कि प्राणनाथ जी महाराज से शुरू हुई? अब बोल सकते हो ना, कोई भी आपको कहे कि आप तो 400 साल से ही जन्मे हो, तो जवाब है ना आपके पास कि 400 साल से नहीं जन्मे, जब सृष्टि नहीं थी ना तभी भी हमारा धर्म था। कैसे? गुप्त था। जैसे दूध होता है और दूध के अंदर मक्खन भी है, दूध के अंदर घी भी है, लेकिन दिखाई देता है नहीं। कब? जब उसकी प्रक्रिया की जाती है, दूध के अंदर से मलाई निकाली जाती है, मलाई को फिर जमाई जाती है, उसकी भी प्रक्रिया की जाती है, उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर गर्म किया जाता है, तब जाकर के घी प्रकट होता है। और जब घी बनता है तो दूध का रूपांतर घी में हो गया, मतलब उसका नाम बदल गया। बदल गया। तो पहले घी तो उसके अंदर था कि नहीं? तो गुप्त रूप में था, लेकिन जाहिर हुआ प्रक्रिया के बाद। उसी तरह से परमधाम के अंदर प्रणाम की परंपरा थी। अक्षर भगवान नित्य, शास्त्र के अंदर भी प्रमाण है, कुटस्थैव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालसा नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानसा। नित्य प्रति कुटस्थ यानी कि अविनाशी अक्षर भगवान रोज अक्षरधाम से निकल करके जमुना जी को पार करके सुखपाल में बैठ करके चांदनी चौक में वहां से कहो तो तीसरी भव में बैठे हुए जरोगे में श्री राज जी के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, करते हैं। तो वहां था प्रणाम। इसीलिए सतयुग त्रेता द्वापर वालों को नहीं पता था कि प्रणाम किस लिए करना है, लेकिन मूल में था, जागृत में था, तो स्वप्न में अपने आप प्रणाम की परंपरा सतयुग से ही चलने लगी। संसार के अंदर वो परमधाम के अंदर जो गुप्त था वो प्रणामी धर्म, धर्म मतलब क्या होता है? गुण। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, और धर्म मूल एक है जो परमधाम के होता है। तो वो गुण, वो स्वभाव जो था, जो गुप्त धर्म था, उस धर्म को जाहिर किया धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तीन प्रकट करी संप्रदाय। उन्होंने इस संप्रदाय को प्रकट किया, कहा बनाया नहीं, क्योंकि था। प्रकट करने का मतलब क्या होता है? जो पहले से होगा उसी को तो जाहिर किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा। तो पहले था परमधाम के अंदर, इसीलिए धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, मैंने कहा ना कि दूध की प्रक्रिया की जाती है, तो यहाँ आकर के देवचंद्र जी महाराज ने प्रक्रिया की। और उस प्रक्रिया के लिए कौन आया? देवापी राजा का जी, जिन्होंने हजारों वर्ष कहो तो वहां कलाप ग्राम में जाकर के, हिमालय में जाकर के साधना की, तपस्या की। वो तपा हुआ जो जीव था, वो उस जीव को यहाँ श्री देवचंद्र जी महाराज का तन मिला। और वो जब प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब उसकी जीव की जब 81 स्टेप पूरे हो गए ना, सीढ़ी जब खत्म हो गई, तो 82 और 81वीं सीढ़ी जब आई, तो उसके बाद तुरंत तो परमधाम 25 पक्ष कहो तो उनके अंदर आकर के समा गया, स्वयं वो स्वरूप आकर के समा गया। और उद्गम स्थान इसीलिए निजानंद संप्रदाय का श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर कहो तो इस धर्मों को जो मूल में छिपा हुआ था, तो संप्रदाय यानी कि रास्ता, संप्रदाय यानी कि मार्ग, तो संप्रदाय के रूप में यानी कि संप्रदाय मतलब एक पंथ, या जितने भी है इस संसार के अंदर उस एक परमात्मा को प्राप्त करने के पंथ है, रास्ता है, संप्रदाय है। तभी कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि कुआं एक है, पनिहारी अनेक है। कुआं यानी कि मूल में धर्म एक है, लेकिन उस मूल तक पहुंचने के लिए पनिहारी यानी कि रास्ता अनेक है। लेकिन कोई पैदल जाता है, कोई बस में ट्रैवलिंग करता है, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, तो जिस हिसाब से जाते वैसे हमारा रास्ता कटता है।
तो कोई लॉन्ग रास्ता लेता है, कोई शॉर्टकट लेता है। तो अन्य जो भी रास्ता है, जैसे स्वर्ग के अंदर भी भगवान इंद्र है, सतलोक के अंदर भी कहो तो कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके ऊपर भी निराकार है, उसके ऊपर भी कहा ना कि सर्व ब्रह्मांड को छोड़ करके भी अगर आगे जाएंगे, 81 सीढ़ी को पार करके नवधा भक्ति को छोड़ करके भी, तो 82वां पक्ष और 83वां पक्ष की भक्ति भी है, जो वितक में आता है बाल मुकुंद और बांके बिहारी। फिर उसके बाद सीधा हमें क्या, ये पिपली का मार्ग छोड़ करके विहंगम मार्ग मिलता है, जो है पक्षी का मार्ग, जो हमें उड़ान देता है तारतम। और यह तारतम को जाहिर कर दिया, तारतम के माध्यम से हमारे नीज आनंद, नीज मतलब स्वयं अर्श के अंदर, परमधाम के अंदर, मूल बिलावा के अंदर कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हुए जो हमारे प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री नाथ जी महाराज वो नीज स्वरूप है। और आनंद स्वरूप कौन है, उनके साथ विराजमान आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा महारानी। तो नीच प्लस आनंद इज इक्वल टू क्या हो गया, निजानंद संप्रदाय। तो इसीलिए निजानंद संप्रदाय, और इस संप्रदाय को जाहिर करने वाले, देने वाले कौन है, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। और इसी संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले स्वयं कौन है, महामती श्री प्राणनाथ जी। और ये दोनों स्वरूप फिर उनके अंदर क्या आया, स्वयं इस जगत के अंदर, जैसे सतयुग की बात हुई तो सतयुग में मुख्य अवतार था नरसिंह अवतार, फिर त्रेता युग में मुख्य अवतार था राम अवतार, द्वापर युग के अंदर मुख्य अवतार था कौन सा, कृष्ण अवतार। तो कलयुग के अंदर मुख्य अवतार आ गया कौन, बुद्ध और कल्कि अवतार। तो परम धाम से यह स्वरूप के अंदर कहो श्री देवचंद्र जी महाराज यानी श्यामा जी का स्वरूप, और श्री प्राणनाथ जी यानी गिरिराज जी महाराज का स्वरूप। तो वही प्रणाम की परंपरा को, प्रक्रिया को फिर यहाँ दिया। तो वो अक्षरातीत श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले, इसीलिए कौन है, कृष्ण प्रणामी। और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, अन्य किसी को कहा नहीं कहा, क्यों, क्योंकि अक्षरातीत श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले जो प्रणामी है, जिनके पास तारतम है, तो तारतम कहाँ, स्वर्ग का नहीं, वैकुंठ का नहीं, गौलक का नहीं, परम धाम तक का दरवाजा खोल देता है। 8 प्रकार की 20 रूपी परम धाम का दरवाजा भी खोलता है, जहाँ जाने से फिर कहो तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये 84 लाख योनि के चक्कर में फिर वापस आना नहीं पड़ता। यहाँ मरे फिर जन्मे, फिर वहां मरे फिर वहां जन्मे, ये जन्म ना मरना। तो तारतम हमें ऐसी मौत देता है कि एक बार मरे सो मरे, फिर हमें मरने के लिए जन्म लेना नहीं पड़ता। यह है सच्चा प्रणामी, और ये सच्ची मौत देता है हमें तारतम। तारतम देने वाले हमारे दोनों स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी और महामती श्री प्राणनाथ जी, तो उनके चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ बहुत इस वाणी को भी यहाँ विराम देते हैं, और आप सबको भी एक बार फिर से हम कहते हैं प्रणाम जी।